सो गाइस, कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमने एक वीडियो पैकेज देखा था जहां हमें लोगन पॉल देखने को मिलते हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए होते हैं बिकॉज ऑफ दैट सकर पंच जो केविन ओवेंस ने उन्हें मारा था पिछले हफ्ते। तो लोगन पॉल ने कहा कि देखो, मैं इस हफ्ते नेब्रास्का स्मैकडाउन पर नहीं हूँ क्योंकि मेरी आईज में प्रॉब्लम आ गई है। केविन ओवेंस की वजह से हुआ ऐसा। अब मैं इस चीज को काफी सीरियस लेने लगा हूँ। बहुत सीरियस होकर लड़ूंगा मैं उनसे। और हाँ, एक बात याद रखना तुम केविन, वो कास्ट ऑन वाली सिचुएशन मत लेकर आना। मैंने अपने लॉयर से बात कर रखी है। हमारा मैच नॉर्मल होगा तो ठीक है, मर्दों की तरह लड़ना है तो ठीक है, पर अगर वो कास्ट ऑन वाली कंडीशन हुई तो ये मैच पक्का कैंसिल हो जाएगा। अब देखना तो ये है कि क्या है ये कास्ट ऑन और क्यों ये सिचुएशन केविन ओवेंस को लेकर डूब जाएगी और हो सकता है बेल्ट भी जितवा दे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। खैर, लोगन पॉल की वार्निंग के बाद हमें केविन ओवेंस का भी एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहाँ उन्होंने कहा कि यार, कास्ट ऑन के बारे में क्या बात कर रहे हो तुम। अगर वो कोई एडवांटेज है ना तो वो तेरे ही लिए है, क्योंकि देखो हाथ तो टूट चुका है। मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो लोगन पॉल। अगले हफ्ते मिलो मुझसे तुम स्मैकडाउन पे, मर्दों की तरह हम बात करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ केविन ओवेंस शो पर। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होने वाला है वो। और हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट वीक में हमें ये दोनों एटलीस्ट एक दूसरे के सामने तो जरूर नजर आएंगे। नेक्स्ट आफ्टर बेली और बियंका के मैच के बाद, जहाँ पर बेली को हार का सामना करना पड़ता है, तो बेली बैक स्टेज में आती है और कहती है कि यार तुम लोग कहाँ थे सब, मतलब डैमेज कंट्रोल से कहती है। तो डकोटा काय कहती है कि यार रेफरी देख रहे थे, कैसे मदद कर पाते हम, और हम ये नहीं चाहते थे कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओ। और प्लान भी तो असली यही था कि हम सबको गोल्ड मिलना चाहिए। तो बेली, तुम्हें इस बार का रॉयल रंबल भी अकेले जीतना होगा। बेली कहती है कि हम तो एक टीम में है ना, साथ मिलके लड़ना चाहिए हमें, हम और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो डकोटा कहती है हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें अकेले जीतना होगा। और इससे ये इंडिकेशन तो हमें सीधा सीधा मिल गई कि डैमेज कंट्रोल अब बेली को बाहर निकलवाने की सोच रही है। इट्स ऑल ओवर फॉर बेली। इसके बाद हम जानते हैं कि कैसे बेकी लिंच 26 मार्च 2024 को अपनी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च करने वाली है। एंड उसी की रिगार्ड्स उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट भी कर दिया। एंड उस पोस्ट को करते करते वो काफी इमोशनल भी हो गई थी। उन्होंने इस पिक्चर को पोस्ट किया जिससे हमें इतना पता लग गया कि उनकी डॉक्यूमेंट्री का अब एक ऑडियो वर्जन भी आने वाला है। बेकी से बताते हुए काफी ज्यादा इमोशनल थी और खुश भी हो गई थी। लेकिन अगर आप खुश हो तो फिर हम भी खुश हैं। हैशटैग ऑल द बेस्ट बेकी बेकी। देन इन्हीं की करीबी दोस्त मर्सिडीज मोने या फिर साशा बैंक्स कह लो, जो भी आपका मन करे, पूरी रैम्पेज मोड पर आ गई है वो। क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक और पोस्ट कर दिया अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर उन्होंने अपने लास्ट रॉयल रंबल की एंट्रेंस और उसके कॉस्ट्यूम को भी डाल दिया। और वहाँ पे कैप्शन भी डाला कि इससे ग्रेटेस्ट कॉस्ट्यूम ऑफ ऑल टाइम मुझे कभी मिला ही नहीं। सो क्या इससे हमें वो इशारा मिल गया जिससे हमें ये पता लग गया कि अब साशा बैंक्स फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाली है। खैर, 27 जनवरी को वैसे भी सारे पत्ते खुली जाने वाले हैं अपने आप, तो इंतजार करने में क्या जा रहा है, एक दो दिन ही तो बाकी है। इन दी एंड इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आपने देखा ही होगा कैसे कार्मेलो और ऑस्टिन थ्योरी के मैच को इमीडिएटली बीच में ही रुकवाना पड़ा। दोनों ही स्टार्स अनकॉन्शियस हो गए थे। सारे रेफरीज उन्हें चेकआउट करने लगे। अनफॉर्चुनेटली मैच का कोई रिजल्ट भी नहीं आया। वो स्पेनिश सुपरफ्लाई दोनों पर इतना भारी पड़ गया कि उनको असल की प्रॉब्लम हो गई। देखो, बात तो ये है कि दोनों ही स्टार्स को फेस कंटेशंस हो गए हैं। इसको आप इंजरी समझ सकते हो। एटलीस्ट अब कुछ टाइम तक तो ये स्टार्स आपको टेलीविजन पर दिखाई भी नहीं देंगे। अभी ऐसी ही एक कंडीशन मंडे नाइट रॉ पर जियोवानी विंची की भी हो गई थी। तो दिस इज रियली हार्ड यार, क्योंकि इससे बहुत सारे प्लान्स पर इफेक्ट पड़ता है। एंड स्टार्स का इस तरह इंजर्ड हो जाना, और वो भी 15 दिन में 3 बार, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। सो दैट इज इट गाइस। अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना कि बेली सच में डैमेज कंट्रोल से बाहर निकल गई या फिर इसके पीछे और ही प्लान्स है। कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।